ये जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश की वीर सेना है। हमारा जो तिरंगा है ये फहराता है, हवा से नहीं अपने जवानों की सांसों से लहराता है। और इसलिए कहता है, इसलिए मैं कहता हूं इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हां, एक बात मैं और कह दूं बड़ी जिम्मेदारी से, मुझे कलमा नहीं आता है, मेरा खतना भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई माइका लाल नहीं है जो ये कहने से मुझे रोक सके, भारत माता की जय और हर हर महादेव। ये सुन ले हर कोई, ये सुन ले हर कोई। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं और हिंदू हूं। कलमा नहीं आता है, लेकिन मुझे राष्ट्रगान आता है। और आज जो ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं, जिस पे मैं अगले भाग में आऊंगा, एक बात जरूर कहूंगा, यह समय ओछी घटिया राजनीति करने का नहीं है। यह समय है कि अगर उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 10 दिन बाद, अगर पुलवामा हुआ तो 11 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और घुस के ठोका पाकिस्तान को, और इस बार भी घुस के ठोकेंगे, ये याद रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी, माइक उठा लीजिए और आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से, उसके बाद डॉली जी के पास में जाऊंगी। क्या ये वो वक्त है जब आदमी मतलब इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स करे, या वो वक्त है कि एक आवाज में हम बोले? जिस तरह से हमारे 27 हिंदुस्तानी, हमारे परिवार के लोगों को इन दरिंदों और दरिंदे आतंकियों ने जिस तरह से उनको शहीद किया है, हम हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हैं। और हम तो सरकार से कहते हैं, आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ खड़े हैं। और हमेशा से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह से आपने बिलखती हुई विनय नरवाल जी की पत्नी को आपने देखा होगा, कितने दिन शादी के हुए, उनके सामने उनके पति को गोली मार दी। एक छोटा सा बच्चा प्रशांत कुमार के सामने, बच्चा 3 साल का, उसके सामने उसके बाप को गोली मार दी। सोचो आप, और किस तरह की काम कर रहे थे भरत भूषण, वो अपने परिवार के साथ घूमते हुए उन्होंने वीडियो डाला, दूसरे दिन उस दुनिया में नहीं रहे। कौन थे वो दरिंदे, कहां से आ गए दरिंदे? ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है। और कहीं सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक इरादे हमारे देश में बनाना चाहता है। एक तो हमारे देश में घुसा है, हमारे निर्दोष भाइयों को मारा, उसके बाद उनसे धर्म पूछा। सोचो, एक वो कितने काम करना चाहते। एक, जब कश्मीर हमारा वहां पे किस तरह से फल फूल रहा था, कैसे वहां पे लोग टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीरियों का अपना पेट पलने लगा था, वो संपन्न हो रहे थे, कश्मीरी संपन्न नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। दूसरा, उनको लगा कि देश के अंदर में हम इनके अंदर में ऐसे माहौल बना के जाएं, धर्म पूछ के गोली मारने का मतलब होता है कि हमारे आपके बीच में जो अनेकता में एकता उसको खत्म करने की कोशिश, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। नहीं, धर्म पूछ के गोली मारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें आपको भी लड़ाना चाहते हैं। तीसरा, मेरा सवाल सरकार से भी होगा कि सरकार का वहां सिक्योरिटी सिस्टम कहां था, वहां का उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां था? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब 2000 लोग वहां पे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। ये सवाल तो पूछा जाएगा। जिसके परिवार के लोग जाएंगे वो सवाल ये भी नहीं पूछेगा कि वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां पे आईवी सिस्टम आपका क्यों नहीं काम कर रहा था, वो बॉर्डर पार करके यहां पे कैसे आ गए। ये सवाल हम बार बार सरकार से पूछेंगे। और सरकार से सवाल के साथ साथ सरकार से यह भी कहेंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आप पाकिस्तान से बदला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आपसे सवाल जो है वो रहेंगे, सवाल हमेशा रहेंगे। आप सवालों से नहीं बच सकते। आप ये बोल के नहीं जा सकते जनता को कि हर बार घटना होगी, हर बार आपसे सवाल पूछेंगे हम, और सवाल पूछ के आप बच के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप बताओ क्या कह रही थी। एक सेकंड, वो जो गुजरात की हमारे सैलन जी जो जिनकी शहादत हुई, जिनको उनके पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया, क्या कह रही थी वो? रो के यही तो पूछ रही थी आपसे, अगर आप सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते तो हमें जाने क्यों दिया वहां पे? हमें नहीं जाने देते, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, हमें रोक देते, हम लोग नहीं जाते, आप बता देते हमें। तो वो रो के यही तो कह रही हैं कि वहां पे कोई नहीं था, हम लोग अकेले थे। ठीक, कितनी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, 20-20 मिनट तक कोई नहीं आया। तो सवाल तो हम पूछेंगे, और सवाल बनता है क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को आप बढ़ो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल है, और उस सवाल का एक सीधा जवाब गौरव भाटिया जी आना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं, जो आस्तीन के पनिया सांप है, अभी मुझे परेशान ना करो, मुझे कोबरा को मारना है, पाकिस्तान को। और जो मुझसे सवाल पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, इलू इलू करेंगे, क्योंकि वो मुसलमान हैं। पाकिस्तान बदतमीज ना बोले प्लीज, आप हाथ उठाइएगा, मैं जवाब ले प्लीज चुप, बिल्कुल। कौन राजनीति कर रहा है? कोई चुप साथ करता है, बचेगा पाकिस्तान की नहीं। बात हो रही है, आप हिंदुस्तान के बात लोगों की कराइए, फोटो पहले दिखा रहे हो। हिम्मत है पाकिस्तान के लोगों की फोटो दिखाने की? शर्म नाम की चीज नहीं बची। घटिया आदमी है बहुत, बहुत घटिया। बारी बारी से अपनी बारी में बोले। अरे बोलो, साहब, पाकिस्तान पे बोलो ना, हिम्मत है तो। ठीक, रुक जाइए। पाकिस्तान पे नहीं बोल पा रहे हो आप, हमारे पे बोल रहे हैं। सोचो, ये है इनकी राजनीति, हमें आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स कराइए। बात करिए। पहले मैं इतना कहूंगा, बीच में नहीं। मेरी गलती है, मैंने पनिया सांप कहा, ये दो मुइया सांप है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पहले सुनिए प्लीज, बीच में मैं प्रॉमिस करी हूं, मैं जवाब दूंगा। इंटेलिजेंस की बात करी, मैं इतना कहूंगा, चाहे पीएफआई पे बैन लगाना हो, चाहे पत्थरबाजी को खत्म कर देना हो, चाहे आतंकियों को नेस्त नाबूद करना हो, किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर डकैत आपके घर घुसे हैं तो पहले आप ये पूछेंगे दरवाजा कौन सा खुला हुआ, या पहले उसे मार गिराएंगे? तो वही हमें करना है, पहले जवाब देंगे और सारे तथ्य सामने आएंगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, थोड़ा माइक ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। अलकायदा का टेरर मॉड्यूल लखनऊ में माइक ऊपर। वहां पकड़ा गया आदमी, तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे दो मुइया आस्तीन के सांपों से बचिए, जो सुरक्षा में भी धर्म ढूंढते हैं, आतंकियों का भी धर्म ढूंढते हैं। ठीक, अभी जो सवाल इन्होंने क्या पूछा, हमने बोला हिंदुस्तान हम साथ खड़े हैं, हम सब मिलके खड़े हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द ले आए। हमने तो मुस्लिम नाम ही नहीं लिया। आपने मुस्लिम क्या, मुसलमान हमारा जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। आप बोले, आप फोटो दिखा रहे हैं, बिल्कुल बोले, जैसे एक गद्दार बोलता है। जब पाकिस्तान को ललकारा तो गद्दार बोला, और ये इनका मैनिफेस्टो है। मुस्लिम शब्द लिखा है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे क्योंकि मुसलमान है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बच्चे आके पढ़िए, लीजिए, आइए पढ़िए, और पढ़ दे। ये इनका मैनिफेस्टो, मैं लेकर आऊंगी, पढ़िए, चलिए आप बोल दीजिए जरा, आप सोचो, पता चलना चाहिए सबको, ये लाइन पढ़ दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा। अब सवाल ये है कि हमारे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, उनको आप क्या समझते हैं? आप बार बार मुसलमान, मुझे तो हिंदुस्तानी हो तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के पूरा कश्मीर खड़ा है, रो रहा है कश्मीर, कह रहा है कि हमारे साथ धंधा छीन लिया पाकिस्तानियों ने। ये कारतूत पाकिस्तानी ने की है, हमें बदला पाकिस्तान से लेना है। ये लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? हमें लड़ाने की, बदला पाकिस्तान से लेना है कि अपनों से लेना है? किसकी फोटो दिखा रहे हैं? फोटो किसकी दिखा रहे हैं? आदरणीय नेताजी की, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। उस पर सवाल नहीं बता पाएंगे आप? बताइए, आपकी सरकार में 4 किलोमीटर पढ़ दीजिए, पाकिस्तान लिखा है उसमें, पढ़िए। मैं पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि इसको लेकर इतना कंटेंशन हो रहा है। आप लोग सुन लीजिए, सब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा, बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। क्या गलत बोला? अच्छा, नहीं, आड़ में जिसको भेजा गया है, आड़ में जिसको भेजा गया है, क्या गलत है इसमें? आड़ में किसी निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए। सवाल यही तो है, निर्दोष की बात कर रहा हूं मैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या शब्द का इस्तेमाल किया? जहां हमारे लोगों की शहादत हो गई, वहाँ इलू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए, आज के दिन ये इलू शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने? इलू शब्दों का